बता दें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को पशुपति पारस का बड़ा झटका। महागठबंधन में होंगे शामिल तेजस्वी यादव को लेकर पशुपति पारस ने और आखिर चिराग पासवान के बारे में सबसे बड़ा कौन सा राज खोल दिया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि पशुपति पारस ने एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान करने के बाद महागठबंधन खास करके राजद के साथ नजदीकियां बढ़ा ली है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल जल्द ही पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा महागठबंधन में शामिल हो सकती है और बताया जा रहा है कि आने वाले 5 से 7 दिनों में इसका आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। बता दें कि पशुपति पारस ने एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान करने के बाद महागठबंधन खासकर राजद के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ा ली है। लालू से मुलाकात को लेकर पशुपति पारस ने कहा कि उनसे हमारा पुराना और पारिवारिक संबंध रहा है। लालू प्रसाद यादव से महागठबंधन में शामिल होने को लेकर कई बार बातें भी हुई है, जिसकी आधिकारिक घोषणा भी जल्द हो जाएगी। मीडिया से बात करते हुए पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। पशुपति पारस ने कहा है कि चिराग पासवान यदि इतने ही लोकप्रिय और बड़े नेता हैं तो कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर हुए उपचुनाव में अपनी पार्टी को जीत क्यों नहीं दिला सके। दोनों सीटों पर उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। विधानसभा चुनाव 2020 में तो रामविलास पासवान की मृत्यु पर सहानुभूति के तहत वोट मिल गया था। दौरान पशुपति पारस ने संपत्ति विवाद को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, जिसमें खगड़िया के पैतृक घर से लेकर दिल्ली तक की संपत्तियों को शामिल किया जाए। पारस ने यह भी दावा कर दिया है कि 3 भाइयों खास करके रामविलास पासवान, पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान का संपत्ति में बराबर का हिस्सा है, लेकिन रामविलास पासवान की संपत्ति को 2 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह विवाद राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और कुछ समय में इसका सच भी सामने आ जाएगा। बता दें कि यदि पशुपति पारस की पार्टी महागठबंधन में शामिल होती है तो सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जरूर होगी। दरअसल पशुपति पारस ने कहा कि रालोजपा महागठबंधन में शामिल होने पर सम्मानजनक संख्या में सीट चाहेगी। हालांकि महागठबंधन के अन्य दल भी ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अब ये लग रहा है कि पशुपति पारस के महागठबंधन में शामिल होने के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर जो खींचतान है वो पक्का है कि होने वाली है। लेकिन चिराग पासवान को लेकर जिस तरह से उन्होंने संपत्ति के बंटवारे पर जो बयान दिया है पशुपति पारस ने, या फिर आरजेडी के तरफ से जो उनको ऑफर किया गया है उसके बारे में जो उन्होंने बात कहा है, इससे तो स्पष्ट है कि पशुपति पारस ना चिराग पासवान को छोड़ना चाहते हैं और ना ही महागठबंधन में शामिल होने से पहले अपनी शर्तों को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। अपनी शर्तों को मनाने के बाद ही वो महागठबंधन में शामिल होंगे और साथ ही साथ संपत्ति के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान को किसी भी मूड में बकसने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।